जनता जानती है हम पदलोलुप नहीं है। पदलोलुप तो वो होता है जो पदों पर नहीं होता। सरकारी लिफाफा एक लॉटरी होती है, न जाने उसमें से क्या निकल जाए जो जिंदगी सुधार दे। बचपन में अंकों का ज्ञान मुझे पीपरमेंट की गोलियां गिनाकर किया गया। बड़ा होने पर गणित का ज्ञान रुपयों में फंसकर रह गया। और अब गिनती की आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ती है कि पहली तारीख में तनख्वाह बांटने वाला बाबू कहीं कम रुपए ना दे दे। अधिक का तो सवाल ही नहीं है। हमारे विश्वास परायण समाज में चंदा मिलना मुश्किल नहीं है। अब तो 25% पर चंदा इकट्ठा करने वाले मिल जाते हैं। चमचा बनना आसान नहीं है। एक अच्छे चमचे का निर्माण कई वर्षों में जाके होता है। कुछ चमचे जीवन पर्यंत चमचे बने रहने का पुण्य अर्जित करते हैं और वो 2500 नेताओं को डुबोने का पुण्य अर्जित करते हैं। नेता मर जाता है और चमचे अमर हो जाते हैं। YouTube सतरंगी रे चैनल के व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उच्च वर्ग को बाकी के दो वर्ग अच्छी नजर से नहीं देखते। यह धारणा बनी आई है कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग दोनों का खून चूस कर ही उच्च वर्ग अपना अस्तित्व बनाए हुए। कैसी अद्भुत एकता है। पंजाब का गेहूं गुजरात में काला बाजारी होता है। मध्य प्रदेश का चावल कोलकाता के गोदाम में भरा हुआ है। कानपुर का ठग मदुरई में ठगी करता है। हिंदी भाषी जेब कतरा तमिल भाषी की जेब काटता है। रामेश्वरम का भक्त बद्रीनाथ में सोना चुराने जाता है। सभी सीमाएं टूट गई है। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान व्यंग्यकार हैं हरीश कुमार। व्यंग्य को लेखन और जीवन का अनिवार्य अंग मानते हैं। मानव समाज व्यवस्था और मानवीय प्रवृत्तियों के आडंबर पाखंड और विसंगतियों को व्यंग्य के जरिए ही रेखांकित किया जा सकता है। समाज का आईना है व्यंग्य। कला संस्कृति साहित्य और खेल के प्रति समर्पित व्यंग्यकार डॉक्टर हरीश कुमार के व्यंग्य देश के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपके व्यंग्य पाठ व्यंग्य वार्ताएं और खेल वार्ताएं आकाशवाणी से प्रसारित होती रही है। आप अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन के उपाध्यक्ष हैं। मालवा लोक कला एवं संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष हैं। आप उज्जैन स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों की बात की जाए तो आपकी व्यंग्य कृतियाँ ये है इंडिया, लिफ्ट करा दे, सच का सामना, आंखों देखा हाल, चुनिंदा व्यंग्य और आप कैमरे की नज़र में हैं। आपने देश के प्रतिष्ठित टेपा सम्मेलन पर टेपा हो गए टॉप, टेपा राग और टेपा यात्रा कृतियों का संकलन किया है। आपके सम्मानों और पुरस्कारों की बात की जाए तो आपको करम भूमि सम्मान, अखिल भारतीय व्यंग्य सम्मान, सरल काव्यांजलि व्यंग्य सम्मान, मालवा रंगमंच साहित्य सम्मान, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति सम्मान, अग्निपथ व्यंग्य सम्मान, खेल मित्र सम्मान, अग्निपत्र पत्रकारिता सम्मान इत्यादि प्रदान किए गए हैं। सतरंगी रे टीम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती है। तो आइए मिलते हैं व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग्य। नमस्कार। व्यंग्य का शीर्षक है देश का पालनहार मध्यम वर्गीय। देश का पालनहार मध्यम वर्गीय। समाज के 3 वर्ग बताए गए हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। एक समय था जब मध्यम वर्गीय लोगों को इज्जत की नज़रों से देखा जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि कितनी ही विषम परिस्थितियां हों, मध्यम वर्गीय को दाल रोटी मिल ही जाती है और जीवन यापन की लगभग सभी न्यूनतम सुविधाएं उसके पास रहती आई थीं। उच्च वर्ग को बाकी के 2 वर्ग अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे, क्योंकि ये धारणा प्रचलित है कि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग इनका खून चूस चूस कर ही उच्च वर्ग अपना अस्तित्व बनाते आए हैं, या फिर कुछ खानदानी किस्म के उच्च वर्ग भी हमेशा से होते आए हैं। पहले सरकारें भी मध्यम वर्ग का खूब ध्यान रखती थीं।
कि अगर ये वर्ग खुश तो सरकार की छवि भी बनी रहेगी कि 3 में से 2 वर्ग, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग खुश, मतलब सिर्फ 1/3 वर्ग को ही खुशियां नसीब नहीं है। जब चुनाव आते थे तो समझदार दल और राजनेता वोटिंग के एक दिन पहले दवा, दारू, कंबल बांटकर निम्न वर्ग को केवल एक दिन खुश करके ही अपना उल्लू सीधा कर लेते थे। इस तरह तीनों वर्गों का काम अच्छे से चल रहा था। समय के साथ साथ कुछ दयालु सरकारों ने निम्न वर्ग को कुछ स्थायी सुविधाएं देने का संकल्प लिया, जैसे कि वर्ष भर यदि एक समय का भोजन यदि इन्हें मिल जाए तो क्या बुराई है। दक्षिण से शुरू हुई यह पहल अच्छी थी। अम्मा कैंटीन की किसी सरकार ने महीने भर का राशन रुपए किलो में देने का ऐलान कर दिया, यह भी अच्छी पहल थी। एक सरकार ने वर्ष में 100 दिन कम से कम मजदूरी देने का, भुगतान देने का वादा देश से कर दिया, यह भी रोजगार की दिशा में अच्छी पहल थी। मगर अब तो दक्षिण से उत्तर तक निम्न वर्ग को मुफ्त सुविधाएं सभी सरकारों द्वारा देने की प्रतियोगिता चल रही थी। वर्ष भर की मुफ्त की ऐसी ऐसी स्कीम आई कि क्या बताएं। जनता को साड़ी, टीवी, फ्रिज, साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, कर्ज माफी, तीर्थ दर्शन, कन्यादान, लाडली लक्ष्मी, बिजली बिल माफी, मुफ्त इलाज और बीमा देने लगे भाई लोग। असल में दलों ने जान लिया था कि इस हाथ दे उस हाथ ले, तो अब क्या करें। दलों ने तय किया कि सरकार तो वोट से बनती है, वोट एक मुश्त कहाँ से मिल सकते हैं, जहाँ से मिल सकते हैं उन्हें सीधे मुफ्त दो और बदले में वोट लो। मगर अन्य सरकारी योजनाओं के चलते इतना मुफ्त देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा सरकारों के पास। तो दलों ने तय किया कि सरकार की जो आय है वो तो ठीक, कुछ और अतिरिक्त फंड लगेगा। फार्मूला तैयार था। उच्च वर्ग से चंदा लो, चंदे के स्रोत को गुप्त रखने का कानून बनाओ, उच्च वर्ग को उनका व्यवसाय फैलाने में मदद करो और चुनाव प्रचार का फंड जुगाड़ो। मध्यम वर्ग पर टैक्स लगाओ, टैक्स पर टैक्स लगाओ मतलब सेस लगाओ। क्रूड ऑयल कितना ही सस्ता हो जाए, रोज तेल के दाम बढ़ाओ, सब्सिडी भी छुड़वा दो। मध्यम वर्ग चिल्लाए तो कोई मुद्दा सुलझा दो और उलझा दो। मध्यम वर्ग में कुछ समझदार भी होंगे, चिल्लाएंगे तो इन्हें देश के लिए खतरा बताओ। मध्यम वर्ग आपस में ही लड़ता भिड़ता रहेगा। फिर भी इनमें से कुछ तो होंगे सरकारों के साथ। बाकी बहुसंख्यक निम्न वर्ग को जितना हो सके मुफ्त बांटते जाओ, सिवाय मुफ्त शिक्षा के। जब जीवन यापन की अधिकतर चीजें मुफ्त तो रोजगार की बात भी खत्म। राजनीतिक दलों को अपनी जेब से तो देना नहीं है, कुछ देने के लिए उच्च और मध्यम वर्ग है ना। उच्च वर्ग को बदले में सरकारें रियायतें और सुविधाएं देगी, कारपोरेट टैक्स, बैंक का कर्ज माफ करेगी, विदेश भागने में मदद भी करेगी। सरकार के कर्ता धर्ता मजे कर ही रहे, सब खुश। बस सिर्फ मध्यम वर्ग ही बचते हैं जो अपने परिवार पालें, राहत कोष में दान भी दें, राष्ट्र हित में जमाने भर के नए पुराने टैक्स भी दें और कहने को सरकारें ध्यान रख ही रही हैं सबका। सच तो यह है कि सरकारें सिर्फ अपने वोटरों का बखूबी ध्यान रख रही हैं और मध्यम वर्गीय अपना पेट पाल रहा है और अपना पेट कटवा कर सरकारों का भी। मध्यम वर्गीय सच में आत्मनिर्भर है और देश का पालनहार भी। धन्यवाद। देश का पालनहार मध्यम वर्गीय। अभी व्यंग्यकार हरीश कुमार से आपने सुनी उनकी व्यंग्य रचना। आपको व्यंग्य कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आइए और हमें कमेंट अवश्य करिए। यदि आप भी व्यंग्यकार हैं तो अपना व्यंग्य वीडियो बनाइए और स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना व्यंग्य वीडियो भेजिए, हम उसे अवश्य अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं परवेश जैन आपसे फिर मिलूंगा किसी नए व्यंग्यकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।